कश्मीर पर ये मेरी पहली बहस नहीं, मेरे ख्याल से सैकड़ों बहस कर चुका हूँगा अब तक कश्मीर पर ही। मुझे ये लगता है जो सबसे बड़ा मानसिकता का संकट कश्मीर के लिए रहा भारत की सरकारों का, वो ये रहा अब तक। और कांग्रेस तो बिल्कुल उसी व्यामोह में पूरी तरीके से आपाद मस्तक डूबी रही। उनको ये लगता रहा कि कश्मीर में शांति बहाली के लिए अगर सख्ती करेंगे तो मुसलमान खिलाफ हो जाएगा। इस मूर्खता ने कश्मीर को चौपट कर दिया, देश के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। मोदी की सरकार ने कम से कम ये भ्रम तोड़ा। अरे मुसलमान नाराज हो जाएगा, ये क्या कहां से लाए थ्योरी? कौन लाया ये थ्योरी? जिसने मैसेकर किया, जिसके हाथ में AK-47 थी, वो मान लीजिए उसका नाम मकबूल भट्ट था, तो वो हिंदुस्तान भर के मुसलमानों का प्रतिनिधि हो गया क्या? उसको मार के चौराहे पर क्यों नहीं टांगा? नहीं टांग पाए आप, इसलिए समस्या पैदा हुई। आप संतुलन साधते रहे, राजनीति का तराजू लेकर घूमते रहे। हमने यासीन मलिक का सम्मान देखा इसी दिल्ली में सरकारों से, दामाद की तरह, दामाद की तरह। क्यों? त्यागी जी कहने पर आएंगे तो इतना कुछ है कि मेरे दोस्त ये SK मेहंदी भी सुनेंगे तो इनकी भी आंख में आंसू आ जाएगा। ये कहेंगे भाई साहब ये बात आपने हमको पहले क्यों नहीं बताई? एक उदाहरण बताता हूं। आप लोगों ने नाक कटा दी थी हिंदुस्तान की, नाक। बिथल बड़े गिलानी जो अब रहे नहीं, मर गए, ठीक, हुर्रियत के करता धरता। अब उनका जलवा यह था कि मुशर्रफ जब यहां आए मेहंदी, तो उन्होंने मुशर्रफ का चेहरा हाथ में लेकर उसके गाल चूमे। क्या ये उनका वो था? वो दिल्ली में एक जगह है, ऐवान गालिब एक हॉल है, वहां वो कोई क्लोज डोर मीटिंग थी है। किसी तरीके से मैं भी घुस गया, रूप रंग बदल के। मैंने कहा मैं भी सुनूं। उन्होंने जो भाषण दिया ना भैया त्यागी जी, है, भारत माता को पांव से शब्दों से रौंद दिया, संविधान को रौंद दिया, सबकी जो कुछ करनी थी कर डाली, ताली बजती नहीं। मेरे लिए बैठना असहज था, लेकिन क्या करता, बैठा, मुझे समझना था एक पत्रकार के नाते। और उसके बाद जब वो निकले तो दिल्ली पुलिस की 3 जिप्सियां उनको एस्कॉर्ट करके ले गई। 3 जिप्सियां दिल्ली पुलिस की एस्कॉर्ट करके ले गई। जो माई का लाल हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान का खाए, हिंदुस्तान की सुरक्षा में चले, हिंदुस्तान का पेंशन ले, MLA की, हिंदुस्तान के पासपोर्ट से ट्रैवल करे, वो ऐसी बकवास करे और जिंदा रहे। आपने ये पाप किया। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या पाप किया? ये पाप किया आपने। विश्वनाथ प्रताप सिंह बहुत बड़े प्रशासक नहीं थे। उनके कुछ ग्रह योग आए, थोड़े से समय के लिए राजयोग लेके आए, राजा हो गए, उसके बाद तो फकीरी फकीर बचा। सवाल आपसे है। और जब वो घटना घटी थी तो विश्वनाथ को आए हुए, मैं विश्वनाथ प्रताप की पैरवी नहीं कर रहा, वो तो किसी उसमें था ही नहीं मेरे फ्रेम में। 1 महीना हुआ था, 1 महीना हुआ था VP सिंह को आए। उससे पहले आपकी सरकार थी या उन लोगों की सरकार थी जिनके प्रति जवाहरलाल जी का बड़ा प्रेम रहता था, शेख अब्दुल्ला का परिवार। क्या गलत कह रहा हूं? इतिहास में दर्ज है, इतिहास में दर्ज है। भाजपा ने भी हाथ जलाए थे। ये भी महबूबा मुफ्ती के उस साथ गए थे गठबंधन करने, हाथ जले तो समझ आ गई, चलो ठीक है। मसला ये है, हम कैराना की बात अगर करें तो कैराना की बात केवल करें,
हम मलियाना की बात करें तो मलियाना की करें, हाशिमपुरा की करें तो हाशिमपुरा की करें, कश्मीर की करें तो कश्मीर की करें। हमें दूसरा सही पासांग क्यों चाहिए होता है? वो कौन मूर्ख लोग हैं जो ये प्रचारित कर रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स से मुसलमानों में तनाव बढ़ रहा है? क्या इस देश के मुसलमान ये चाहते हैं कि कश्मीर से हिंदू पंडित मार कर निकाल दिए गए अच्छी घटना है? क्या उनकी सोच ऐसी है? नहीं है। तो फिर आप क्यों डर रहे हैं और आप क्यों पैनिक फैला रहे हैं? मेरे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के फोन आए मेरे पास, बोले अग्निहोत्री जी ये देखिए मुसलमानों को डराया जा रहा है इसका प्रचार करके। क्यों? वो क्यों डर रहे हैं? वो क्यों डर रहे हैं? क्या उनकी संलिप्तता है? क्या उनका समर्थन है इसके साथ? अगर नहीं तो वो भी भारत के उस मूल धारा में शामिल हैं। कहिए ताल ठोक कर कि गलत हुआ, पाप हुआ, जघन्य पाप हुआ, भारत माता का चीरहरण था वो। बोलिए ना, इसमें मुसलमान हिंदू की क्या समस्या है? मुसलमान क्यों नहीं ये बोल सकते? बरेली के मुसलमान को ये बोलने में क्या दिक्कत है कि कश्मीर में हमारे भाई बहनों को निकाला जो कश्मीरी पंडित निकाले? क्या दिक्कत है बोलने में? क्यों नहीं बोलना चाहते? मैं फिर कहता हूं, मसला भाजपा का नहीं। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा ये आएंगी जाएंगी, ये नहीं थी तब भी कश्मीर था, भारत था, और ये नहीं रहेंगे तब भी भारत रहेगा, कश्मीर रहेगा। क्या यही है भारत? नहीं ना। 5000 वर्ष से भारत चल रहा है, तब तो कोई पार्टी नहीं थी। क्या पार्टियां ही सब कुछ है? लेकिन इन लाखों लोगों के आंख के आंसू की कीमत कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा? ये कर्ज भारत माता का है। मैं इसको राष्ट्रीय शर्म कहता हूं, राष्ट्रीय शर्म कहता हूं। 150 करोड़ लोगों के की साजिश लज्जा है। ये किसी के कहने से लाखों लोग सिनेमा नहीं देखने जा रहे ना। भाजपा के कहने से अगर पूरा देश सिनेमा देख लेता तो फिर भाजपा की स्थिति और होती। नहीं, ये भाजपा और कांग्रेस का मसला नहीं, ये गिल्ट है, देश की गिल्ट है। ये हमारी नई पीढ़ी का, शैलेंद्र, ये नई पीढ़ी की गिल्ट है, अपराध बोध है। मेरे बच्चे को अपराध बोध है कि ऐसा हुआ, इसलिए उसकी आंख नम है। ये भारत का अपराध बोध है। ये पाप हुआ है, इस पाप का प्रायश्चित होना चाहिए। मैं सरकार से कहूंगा, केंद्र से, जो भी विधि हो, जो भी विधान हो, जो भी रास्ता निकले, कश्मीरी पंडित वहां परमानेंट रहे नहीं रहे इनकी मर्जी, लेकिन इनका घर आबाद होना चाहिए, इनका आना जाना निर्बाध होना चाहिए। उसके लिए चाहे जितनी शक्ति का प्रयोग करना पड़े उतनी शक्ति का प्रयोग किया जाए। उसमें व्यवधान डालने वालों को निर्मूल कर दिया जाए, जड़मूल उन्मूलन कर दिया जाए उनका। वो किसी जात के हो, धर्म के हो, इससे कोई मतलब नहीं। उनका शिरच्छेदन करिए, उन्मूलन करिए। जो ये कहें कि पंडित आके यहां नहीं बच सकते, कौन होते हैं माई के लाल ये कहने वाले? नरेंद्र मोदी को यह काम करके दिखाना चाहिए। यह राष्ट्र की इच्छा है, यह राष्ट्र के माथे पर लगा कलंक धोने का जरिया है। 10, 20, 50 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आदमी भी कहे कि नहीं पंडित आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे, उनका दमन करिए। तुलसीदास ने लिखा है कि दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्टों का दलन भी एक धर्म है, दुष्टों का दलन भी एक धर्म है। कश्मीर में अगर दलन से ही ये पाप धुलता है तो दलन ही होना चाहिए दुष्टों का। कश्मीर में दुष्टों का दलन भारत के मुसलमानों को चिंतित नहीं करना चाहिए। नहीं, भारत के मुसलमान भी भारत के साथ खड़े हैं। जो कश्मीर में ऐसी हरकत करे उनको अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए।
विस्थल को विकल्प मिलना चाहिए, चाबी मिलनी चाहिए इनके घर की कि ठाठ से रहो, हिंदुस्तान तुम्हारे पीछे खड़ा है, देखें कौन माई का लाल तुम्हारे घर में आग लगाने आता है। यह भी बात होनी चाहिए। और जो विरोध करे, जो इसके खिलाफ झंडा बैनर लेके उतरे, चाहे हरा वाला झंडा लेके उतरे जिसमें चंद्रमा और सितारे बने, और चाहे कोई डंडा लेके उतरे, उसका दलन होना चाहिए, निर्भयता के साथ, निडरता के साथ दलन होना चाहिए। अब इससे कम पर भारत में यह समस्या सुलझेगी नहीं, और हम लोग नहीं रहेंगे तो इस पाप के साथ मेहंदी साहब इस धरा को छोड़ेंगे कि हम लोगों के रहते हुए हमारे मुल्क से लाखों लोग पलायन करके अपने मुल्क में दर बदर घूमते रहे, और हम में इतना सामर्थ्य नहीं था सूर्य प्रकाश जी कि हम उनको बसा पाते। इस पाप को लेके, इस अपराध बोध को लेके हम मरेंगे क्या? हम ऐसे मरना नहीं चाहते। हम इस गर्व के साथ, संतुष्टि के साथ मरना चाहते हैं कि जब हम देह त्यागे तो हमें संतुष्टि हो कि जो गलती हुई उसको हमने दुरुस्त किया और काल के कपाल पर लिख दिया। वाजपेयी के शब्दों में कहूं, अटल जी के, काल के कपाल पर लिख दिया कि भारत में ऐसा दुस्साहस फिर मत करना। भारत में जो भी रह रहे हैं सब भारत मां की संतान हैं, लेकिन एक शर्त है जो सबको माननी चाहिए, और जो न माने उस पर शासन का डंडा चलना चाहिए। सह अस्तित्व, जनसंख्यिकीय संतुलन बिगाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आपने पूरा इलाका ही तबाह कर दिया। सैकड़ों मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, जिनकी जमीनें वहां, जो उनके पास से जो उस हादसे से गुजरे हैं, उनकी बात जब मैं सुनता हूं तो आंख से आंसू नहीं रुकता। ये विवेक अग्निहोत्री ने तो सिनेमा आप बनाया, हम तो बरसों से सुन रहे हैं कहानी, बरसों से। न्यूज 18 में था तो उस वक्त एक शो किया था इसी पर, तो जयपुर से लोग जुड़े थे जो जयपुर में गए शरणार्थी होकर। विवेक अग्निहोत्री तो आज बनाया है सिनेमा। मेरी रुचि सिनेमा में भी बहुत नहीं, मेरी रुचि इसमें है कश्मीर में कानून का शासन स्थापित होना चाहिए, भारत माता का गौरव स्थापित होना चाहिए। हम दिन चार रहें न रहें, इसके साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। हम दिन चार रहें न रहें, मां तेरा वैभव अमर रहे। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।